विडाल टेस्ट को कैसे पढ़ेंगे, विडाल टेस्ट को कैसे समझेंगे, विडाल टेस्ट को कैसे रीड करेंगे, हम कब विडाल टेस्ट को पॉजिटिव माने, कब विडाल टेस्ट में दवाइयों को चालू करें, कब दवाइयों को बंद कर दें, कैसे समझें कि विडाल टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, कितना इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, इन्फेक्शन कहीं कम तो नहीं है, इसे कैसे समझेंगे। अगर इस वीडियो को आप समझना चाहते हैं, विडाल टेस्ट को स्पेशली समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलिएगा। तो ये विडाल जब टेस्ट हम कराते हैं तो यहाँ पर हमें ये पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है, साल्मोनेला टाइफी ओ है, टाइफी एच है, टाइफी AH है, BH है। तो ये क्या है, कैसे समझें इन्हें। तो यहाँ पर समझने के लिए देखिए कुछ चीज़ें मैं आप सभी को कॉमन बताऊंगा। जैसे साल्मोनेला टाइफी है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है। जब ये कीड़ा हमारे शरीर में अंदर घुस जाता है तो ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है और इसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पॉजिटिव आने लगती हैं। अब ये जो कीड़ा होता है साल्मोनेला टाइफी OH AH BH जो कीड़ा होता है, ये हमारे शरीर में जाता कैसे है। जब भी हम खाना खाते हैं जो कि अनहाइजीन खाना होता है, अनहाइजीन का मतलब होता है कि साफ़ सुथरा खाना नहीं खाना। जब हम साफ़ सुथरा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर ये साल्मोनेला टाइफी का कीड़ा जाना बहुत कॉमन हो जाता है, बहुत आसान तरीके से चला जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी जो कीड़ा होता है, जो एक कीड़ा क्या होता है, शरीर में अंदर चला गया। जब अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव देखिए 1:20 है, 1:40 है, 1:80 है, 1:160 है, 1:320 है। तो यहाँ पर कब हम इसे पॉजिटिव माने, देखिए अगर हमें मेडिसिन किसी की चालू करनी हो तो 1:40 पे हम इसकी पेशेंट की दवाइयाँ चालू कर देते हैं। लेकिन इसे पॉजिटिव कब माने, जब किसी पेशेंट को यहाँ तक पॉजिटिव आता है, 1:80 तक अगर पॉजिटिव आता है तब इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। एक बात आप याद रखें, अगर इससे यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन थोड़ा बहुत मरीज को है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी O है और टाइफी H है, तो ये टाइफाइड पेशेंट को मतलब कि इन्फेक्शन है थोड़ा सा, तो इसमें दवाइयाँ तो फिर भी देनी पड़ेंगी। अगर ये टोटल नेगेटिव आता है तो पेशेंट को किसी प्रकार की दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर पेशेंट को दवाई देनी पड़ेगी। और अगर 1:80 तक है तब पेशेंट को अच्छी दवाइयाँ और ज़्यादा दवाई देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर किसी पेशेंट को 1:160 है या 1:320 है तो यहाँ पर इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। ऐसी कंडीशन में साल्मोनेला टाइफी AH और BH होता है, वो भी पॉजिटिव आ जाता है, तो पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ सकता है। और उसे जो बोतल होता है, जो आप आमतौर पर आप समझते हैं, फ्लूइड के साथ में एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे कम है, 1:80 से कम है तो पेशेंट को मेडिसिन ओरली यानी कि टैबलेट से ही काम चल जाता है। लेकिन 1:80 से ऊपर आता है तो यहाँ पर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि मोनोसेफ्ट्रिक्सोन टाइप के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हमें कब मानना है, जब 1:80 से ऊपर आता है, या यहाँ पर भी अगर ये पॉजिटिव आता है 1:80 पर, तब भी इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। राइट, तो आज की वीडियो में विडाल टेस्ट के बारे में हमने समझा है, विडाल टेस्ट को कैसे पॉजिटिव मानते हैं, कब पॉजिटिव मानते हैं, इसमें कौन सी दवाई चलती हैं, हाईली एंटीबायोटिक जैसे सेफ्ट्रिक्सोन वगैरह है, और कई बार पेशेंट को अगर आराम न मिले तो ऑफ्लॉक्सासिन वगैरह है, सिफेक्जिम टाइप की दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। अगर आप हमारी एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी, कुछ आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन किस काम आती है, या फिर मेफ्टालिस्पास है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन वगैरह है, मरूर की दवाइयाँ हैं, दस्त की दवाइयाँ हैं, खांसी की दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है, एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिनिक है, काफ़ी तरह की दवाइयाँ आती हैं जिन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर आप जाकर के हमारे आर्टिकल्स पर जा सकते हैं और आप अच्छे तरीके से हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। डोजेस वगैरह क्या है, कैसे देते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। मैं फिर मिलता हूँ उसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।